आप सभी शिक्षा साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, विद्यालय प्रबंधन समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यरत माह मई 2025 सत्र 2025-26 आप सभी के बीच शेयर किया जा रहा है। जी हाँ, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक जो है बुधवार के दिन जो है प्रति माह होती है और इसमें जो है जो भी कार्यरत होता है उसको आपको जो है डॉक्यूमेंट बना करके रखना होता है, यानी कि आपके पास जो विद्यालय प्रबंधन समिति का रजिस्टर होता है उस पर यह कार्यरत आप सभी को लिखना होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक कार्यरत माह मई 2025 सत्र 25-26। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले आप इस प्रकार से जो है बैठक का विषय लिख लेंगे। एसएमसी बैठक एजेंडा तिथि आप जो है 5 तारीख में आप बना लेंगे। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को सूचित कर देंगे, बता देंगे कि बुधवार को 12:30 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय परिसर में जो है विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक होगी। तो बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु कुर्सियां आदि व्यवस्था विद्यालय स्तर से सुनिश्चित की गई। बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों उपस्थित सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक में चर्चा के दौरान 2 तरफ संचार तथा अभिभावकों को अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया गया। अब बैठक का कार्यवृत्त। बैठक कार्यवृत्त महायता स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 7/5 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष, इनका आप नाम लिख देंगे, अध्यक्षता विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व की बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। तो जो है यहाँ पर आप सूचना जो है रसोइयों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप सूचित कर देंगे। अब चर्चा के जो बिंदु रहेंगे उनको आप देख लें। पहला, परिवार सर्वेक्षण संबंध चर्चा। बेसिक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा परिवार सर्वेक्षण या हाउस होल्ड सर्वे का आयोजन किया जाता है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। मिशन प्रेरणा के तहत पूरे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम कर रहा है। कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों के लिए मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने को ड्रॉप आउट सर्वेक्षण के माध्यम से कोशिश की जाती है कि बच्चे क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं, उनकी शिक्षा में क्या बाधाएं आ रही हैं। सर्वेक्षण के माध्यम से जानने में मदद मिलती है कि कितने बच्चे स्कूल से बाहर और उन्हें शिक्षा तक कैसे पहुंचा जा सकता है। सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है कि क्षेत्र में अधिक शिक्षण आवश्यकता है अथवा नहीं। कुल मिलाकर परिवार सर्वेक्षण बेसिक विभाग उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। यह विभाग को शिक्षा से संबंधित मुद्दों को समझने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। विभाग द्वारा परिवार सर्वेक्षण लगाए गए शिक्षक घर घर सर्वे करने जाएंगे। समस्त अध्यापकों को अवगत कराया जाता है कि सर्वे में करने में सहयोग करें और परिवार सदस्यों को सही जानकारी देकर सही आंकड़ीगत करने में सहयोग करें। वहीं दूसरा बिंदु, ग्रीष्मकालीन अवकाश में सुरक्षा उपायों पर चर्चा। ग्रीष्म अवकाश 20 मई से 15 जून तक चलेगा। इस दौरान विद्यालय बंद रहेगा। किसी भी चोरी आदि घटना हो इससे पहले आवश्यक जरूरी सामान जैसे गैस सिलेंडर या अन्य कोई महंगी वस्तुएं किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दें ताकि चोरी होने से बचा जा सके। इसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश समय पेड़ पौधों की देखभाल पर चर्चा। आज की बैठक में विद्यालय ग्रीष्मकालीन अवकाश दौरान विद्यालय परिसर लगे पेड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी पर चर्चा की गई। यह तय किया गया जो छोटे छोटे पौधे समय पर इन पौधों को पानी देने की जरूरत पड़ेगी और उनकी सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई। वहीं डीबीटी पर चर्चा। पिछले सत्र की भांति सत्र में बच्चों को डीबीटी तहत 1200 की धनराशि आप समस्त अभिभावकों के खाते में आनी है। जिन अभिभावक आधार कार्ड खातों में लगे हैं वह खाते में सीडिंग होना अनिवार्य है। कोई भी खाता बंद नहीं होना चाहिए, वह आधार से जुड़ा होना चाहिए ताकि विभाग के द्वारा 1200 रुपये की धनराशि जारी की जाए वह आपके खाते में आ सके। इसलिए खातों की समय समय पर केवाईसी कराते रहें और खाते एक्टिव मोड में रखें। वहीं अपार आईडी पर चर्चा कर लें। विद्यालय में बच्चों की 100% अपार आईडी बन चुकी है। जिन बच्चों की अपार आईडी नहीं बनी है या तो उनके आधार कार्ड अपडेट नहीं है या आधार कार्ड बने हैं, तो जिन बच्चों के आधार कार्ड बने हैं उनके जन्म प्रमाण पत्र को अति शीघ्र बनवा लें ताकि आधार कार्ड बन सकें और बच्चों की 100% अपार आईडी बन सके। तो आधार कार्ड के लिए आपको प्रेरित करना है और जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। वहीं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम पर चर्चा। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम 25-26 उद्देश्य कक्षा 1 के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 15 अप्रैल से 20 मई 25 तक और दूसरा चरण 21 जून से 2025 से अगस्त के तीसरे सप्ताह तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल को मजबूत करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। ड्रॉप आउट खाली करने के संबंध में चर्चा। समय अभिभावकों को अवगत कराया जाता है कि जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उन बच्चों ने जिन विद्यालय नामांकन कराया कृपया उस विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को अवगत कराएं कि बच्चों को पूर्व के विद्यालय से इंपोर्ट कर लें ताकि ड्रॉप आउट खाली हो सके। इस पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं रिमीडियल कक्षा शिक्षा पर चर्चा। आगामी शैक्षणिक सत्र 25-26 सत्रारंभ में समस्त परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिशन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 2 से 8 के छात्राओं की लर्निंग गैप को कम करने के लिए शिक्षण प्रारंभ किए जाने निर्णय लिया गया है। रिमीडियल कक्षा 3 एनसीईआरटी द्वारा विकसित कक्षा 1 के छात्र छात्राओं के लिए 3 माह के खेलनी आवश्यकताओं आलोक में राज्य की स्था विद्या प्रवेश आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल द्वारा स्कूल तैयारी मॉड्यूल विकास किया गया। यह मॉड्यूल गतिविधियों खेल के माध्यम से
TRC दृष्टिगत एस अधिगम लक्ष्यों प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। माह अप्रैल 25 से 12 सप्ताह का स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या के आधार पर कक्षा प्रवेश फर्स्ट में 9 से बच्चों से शिक्षण कार्य किया जाएगा। इसके साथ इन बिंदुओं पर चर्चा की गई। समर कैंप पर चर्चा, मीना मंच पर चर्चा, रसोईया चयन नवीनीकरण, अन्वेषण नवीनीकरण चर्चा, जन्म प्रमाण पर आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा। इसके साथ ही कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा। परिचर्चा के उपरांत सूक्ष्म जलपान के साथ बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्रवाई का समापन किया गया। इस प्रकार से आप जो है कार्यव्रत को लिख सकते हैं। तो विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन आपको 7 तारीख को करना है, यानी कि बुधवार के दिन, और इस प्रकार से आप जो है अपनी बैठक की कार्यव्रत को आप लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी प्रकार से कुछ चीज़ें अपनी तरफ से शामिल करके जो है विद्यालय प्रबंध समिति का रजिस्टर को आप मेंटेन कर सकते हैं। और भी अन्य अपडेट के लिए आप बने रहे शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको विभाग से संबंधित अपडेट मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।